मेरा गांव पैतृक गांव जडौड़ा है, जन्मभूमि कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी गोला रही है तो वो भी कैथल में, इसीलिए कैथल सर्कल में ही मेरा शुरू से राजनीतिक कैरियर यहीं से चला, यहीं से। अब मैं आपको जो है ना विषय के ऊपर ये बात है कि भाई गांव के लोग इकट्ठे होकर हमने अपनी ज़मीन जो पैतृक ज़मीन थी रियासत थी उनको दान में दे दी थी। फिर उसने कहा इसमें मंदिर बनाओ, तो मंदिर सबके सहयोग से मंदिर भव्य मंदिर बना, बहुत ही भव्य मंदिर 3 मंजिला, और मूर्ति लेकर आए जयपुर से, वो तो और भी जो है ना 4 चांद लग गए। ये हमारा फंक्शन तो था धार्मिक, है भी आज धार्मिक। सामाजिक तौर से सारे भाइयों को हमने इकट्ठा किया कि भी जो है ना प्रोग्राम लेकर के आए जो मूर्ति की स्थापना करें। मूर्ति स्थापना के लिए जो है सबकी राय ये थी कि हमारे जो संत हैं आज के बल्ला साहब वाले निरंजन दास जी, वो उनको मान्यता ज़्यादा दे रहे आजकल लोग, और है भी मान्यता के वो लायक। उनके सबसे सम्मति बात करी कि भाई आप सर्वसम्मति से कहा कि आप जाइए, आप उनको लेकर का प्रोग्राम। तो मैं खुद गया, बल्ला साहब, उन्होंने प्रोग्राम मेरे को जाती दे दिया कि 20 अगस्त को मैं आऊँगा मूर्ति स्थापना के लिए। उस 20 अगस्त के बाद सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, क्योंकि मैं MP रहा हूँ राज्यसभा का। तो इस दौरान मेरे दोस्त हैं इकट्ठे, MP थे, वो लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी, मैं 6 साल इकट्ठे रहे। तो MP इकट्ठे रहने का मैंने कहा ऐसे ऐसे करें, मूर्ति की स्थापना है। तो कहता है मेरा तो आस्था बहुत ज़्यादा है रविदास जी के अंदर, है भी। वहाँ मेघवाल कहते हैं, हमारे यहाँ रविदास ये कह देते। तो फिर वो तैयार हो गए खुद, उन्होंने भी टाइम दे दिया। तो उसके बाद मेरी मनोकामना थी पूरी। मैंने अशोक जी से बात करी, मैं ऐसा है ऑटोमेटिक बनती जा रही है सारी चीज़, परंतु मुख्यमंत्री तक जो है ना मैंने टाइम लिया है एक बार, वो बिजी ज़्यादा थे, आप चल सकते हो। तो मेरा जो है ना सौभाग्यशाली हूँ, इन्होंने बड़ी अपार कृपा, बड़ी मेहरबानी रहम दिली से ये कहा कि सार्वजनिक काम है, समाज का, सभी का, कल्ले आप रविदासियों का थोड़ी, ये तो सबके लिए है और सब आस्था रखते हैं इस गुरु रविदास के अंदर। तो ये गए और जा कर के परसों मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे जो है ना शुभ घड़ी में जो एक धार्मिक सामाजिक फंक्शन है, तो इसमें तो मुझे टाइम मिला, तुम आए हो आप, मैं दूँगा। उन्होंने फिर हमारे को टाइम दे दिया कि मैं भी आऊँगा, वो खुद आएंगे। 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जडौड़ा गांव के अंदर है और उसको लेकर के भव्य तैयारियां जिस प्रकार से इस धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में चौधरी ईश्वर सिंह जी और पूरी इनकी टीम लगी हुई है। और इस कार्यक्रम में जैसे ही इनको समय संत निरंजन दास जी महाराज का मिला, बल्ला साहब वाले का मिला, तो उसके पश्चात इनकी स्वयं की भी इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में शिरकत करें। तो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया, लेकिन साथ में जाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। तो जैसे ही हम सब गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के बारे में जिस प्रकार से चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बताया, तो उनको जानकारी साझा की। तो उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के तुरंत अपनी स्वीकृति दी और निमंत्रण को स्वीकार किया। और 20 तारीख को उन्होंने स्वयं कहा कि वो भी स्वयं 20 तारीख को जडौड़ा गांव के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे। तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे चौधरी ईश्वर सिंह जी ने जानकारी दी है कि हमारे देश के कानून मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मेघवाल जी, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भारी संख्या में श्रद्धालुगण वहाँ पर आएंगे। तो ये हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार से 650वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, और आप भी देख भी रहे हो कि किस प्रकार से सभी वर्गों के लोग, चाहे उसमें कलश वंदन यात्रा की बात हो, चाहे उनकी पावन पवित्र मिट्टी को हर घर तक पहुंचाने की बात हो, और चाहे विभिन्न प्रकार की शोभा यात्राएं निकालने की बात हो,
तो मैं ये मानता हूँ कि इस क्रम में ये एक कार्यक्रम भी एक भव्य कार्यक्रम होगा। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के अनुकंपा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे परिवार को इस योग्य बनाया। और दूसरे उन ग्रामवासियों का जिनकी मांग से प्रेरणा पाके मेरे पिताजी और मेरे चाचा ससुर श्री चौधरी रामपाल जी ने दोनों ने बैठ के फैसला किया कि ये ज़मीन हम मंदिर बनाने में दान दे दें। और इनके इस फैसले को सारे परिवार ने नतमस्तक होके स्वीकार कर लिया। और आज मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रोग्राम धार्मिक आयोजन जो होने जा रहा है मूर्ति स्थापना का, उसमें संत निरंजन दास जी जो आएंगे और अपना जो है प्रवचन से, अपने सत्संग से पूरे समाज को और सर्व समाज को कृतार्थ प्राप्त देंगे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रोग्राम को में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब सर्व समाज के आए और कोने कोने से हरियाणा के जो है लोग आकर संत समाज का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करें। और मूर्ति स्थापना का जो प्रोग्राम होता है वो भव्य ही होता है और उसमें संतों का आगमन जो है एक अनिवार्य हो जाता है।